हेलो दोस्तों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 5 में पढ़ रहे और त्रैमासिक परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे हैं, 9 जुलाई को गणित का पेपर देने वाले या पेपर दे चुके हैं, तो इसका लाख प्रतिशत 100% रियल पेपर का जो है आप सभी आंसर की देख लीजिए। यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए, सबसे पहले है ना, कह रहे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सारे प्रश्न बना लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कह रहे देखिएगा ध्यान से, कह रहे यदि 991 में इकाई और हज़ार की आपस में अंकों को आपस में बदल दे तो संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो अगर आपस में हम इसको बदल देंगे तो देखिए, जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,999 हो जाएगा। क्या होगा, 1099 हो जाएगा। 1099, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1099 आंसर। कह रहे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के जो कितना हो जाएगा, तो आपका एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कि 900 में से कितना घटाने पे 3731 प्राप्त होगा। तो 900 में से कितना घटाएंगे तो 3731 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 6269। कितना हो जाएगा, 6269। कह रहा है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल बराबर कितना होता है, तो शेषफल होता है। कितना होता है, शेषफल होता है। 16 और 64 का सबसे बड़ा समवर्तक कौन है, तो 16 और 64 का जो है सबसे बड़ा समवर्तक हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, तो खाली स्थान वाला को पूरा का पूरा बना लेना। और उसके बाद देखिए, आप लोगों से कहेगा कि सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। कह रहा है कि 8593 में 5 स्थानीय मान का 500 है, तो 500 स्थानीय मान का कितना होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है कि 353 में से 198 घटाने पर 285 प्राप्त होगा, तो जी नहीं, 155 प्राप्त होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कह रहे यदि संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल जो है ये 0 होगा, तो क्या है, किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो गुणनफल जो है ये 0 प्राप्त होगा। बिल्कुल सही आंसर है। 6 और 8 का सबसे छोटा समान अप्रत्यय 24 है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है कि 5 का सबसे छोटा गुणज 1 है, तो 5 का सबसे छोटा गुणज हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, गलत का चिन्ह लगा देना। तो इस प्रकार से सही गलत सही सही गलत का चिन्ह लगा देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया। मिलान करें 7003, तो 7003 है, तो ये हो गया। ठीक है। 815, तो 815, तो ये इसको जोड़ेंगे तो देखिए 8015 है, तो 8000 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 5 हो जाएगा। 703, तो 703 को यहाँ से 10 मिलियन, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। और 15 और 16 का लघुत्तम संप्रवृत्त कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम संप्रवृत्त जब हम जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मिलान करने वाला बना लेना है, बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और उसके बाद देखिए आप लोगों को 4 में 2 प्रश्न, ठीक है, 4 में 2 प्रश्न कह रहे हैं। पंकज को 19,526 रुपये की ज़रूरत है और वर्तमान में उसके पास जो ये कितना रुपया है, 5325 है। तो उसकी माँ ने उसे 36 मतलब 6332 रुपये, तो बताइए कितने रुपए की व्यवस्था करनी होगी। देखिए, पंकज को 19,526 रुपये की ज़रूरत है और उसके पास कितना है, 5325 है। 5325 है। और उसके बाद देखिए 6332 जो है, 6332 ये जोड़ देंगे, तो 6332 जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो निकलेगा यह 11,657 निकलेगा। कितना निकलेगा, 11,657। और उससे ज़रूरत कितना है, 19,657। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 19,657 में से 11,657 जो है ये घटा, 19,526 में से 11,657 घटा लेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा यह 7869 निकलेगा। मतलब 7869 रुपये की ज़रूरत उसे और पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसको बना लेना है। और उसके बाद करें कितना कितना जोड़ेंगे तो 999 हो जाएगा। तो कितना कितना जोड़ेंगे तो 999 हो जाएगा। ये 4 के 2 में है, 4 के 2 में। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 3455 दिया है, और 3455 दिया है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 9999 हो जाएगा। तो इसमें 3000 और 3000 जोड़ देंगे और 3544 जोड़ देंगे, तो टोटल कितना है, 999 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है। और उसके बाद देखिए 5 में 2 संख्या दी है। कह रहे बाजार में आम का दाम जो है ये 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 40 रुपये किलो है। और सबका दाम आम के दाम के 3 गुना है। सेब का जो है दाम है आम के दाम के 3 गुना है, तो 40 गुने 3 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, तो 40 नहीं 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है
उसके बाद कह रहा है कि 5 किलो सेब का दाम कितना होगा, तो 5 किलो सेब का दाम जो कितना हो जाएगा, तो 120 गुने 5 कर लीजिए, मतलब 600 रुपया हो जाएगा पूरा का पूरा, ये बन गया। या इसका अथवा बनाना है तो कह रहा है कि एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे हैं, क्या है, तो लड्डू के जो है यह एक विद्यालय में 12 डिब्बे है और प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है, तो 12 गुने 65 कर लीजिए, 12 गुने 65 तो कितना हो जाएगा, 780 लड्डू की संख्या हो जाएगा। कह रहा है इन लड्डुओं को 300 बच्चों में बराबर बांटना है, तो 300 बच्चों में जब बराबर बांटना है तो ये इसको क्या करेंगे, 780 को 300 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा और 180 जो है 180 लड्डू जो है शेष बचेंगे और 2-2 लड्डू, मतलब सॉरी 2-2 लड्डू बचाए बांट पाएंगे और 180 लड्डू जो है ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, शेष बच जाएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया गया, बहुत अच्छे से बनाकर दे दिया गया। तो ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों ये भी सीख लीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ जो है सबसे पहले सबसे फास्ट में आपसे भी आंसर की के साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन करना है, सर्च करना है बीएसवी कैरियर, पहले नंबर पे bsvcareer.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए बीएसवी अपडेट में आपसे को ये मिलेगा, आप कौन सा मिलेगा, क्लास 5th का मैथ का क्वालिटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा या डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करके आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।